नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं आपका एग्री डॉक्टर मुकेश जिंजाला। ग्रोइट इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कपास की उन्नत खेती के बारे में। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉटन में यानी कि कपास की खेती में प्लास्टिक मल्चिंग के फायदे और प्लास्टिक मल्चिंग को कैसे बिछाते हैं। तो किसान दोस्तों, अगर आप ग्रोइट इंडिया के यूट्यूब चैनल में नए हैं तो ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। किसान दोस्तों, कपास की खेती में प्लास्टिक मल्चिंग के बहुत सारे फायदे हैं। अगर कपास की खेती करते हो और प्लास्टिक मल्चिंग लगाया है तो किसान दोस्तों, आपके कॉटन का उत्पाद बहुत ही बढ़ेगा। अगर कॉटन की फसल में प्लास्टिक मल्चिंग लगाते हो तो जिसमें खरपतवार का बिल्कुल ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि खरपतवार को सनलाइट नहीं मिलने से उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो प्लास्टिक मल्चिंग से खरपतवार से 100% मुक्ति मिलती है। किसान दोस्तों, दूसरा उनका एडवांटेज यही है कि उसमें नमी बरकरार रहती है। जी हाँ किसान दोस्तों, नमी बरकरार रहने से जो कॉटन में जो दिक्कत रहती है फ्लावरिंग, ड्रॉपिंग की, वो दिक्कत प्लास्टिक मल्चिंग से रुक जाती है। तीसरा फायदा किसान दोस्तों ये है कि कॉटन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो पेस्ट एंड डिजीज का है। तो किसान दोस्तों, अगर आप कॉटन की फसल में सिल्वर ब्लैक मल्चिंग का यूज़ करते हो तो इनमें 30 से 40% तक का जो आपका पेस्ट अटैक है वो रुक जाएगा, क्योंकि सिल्वर ब्लैक मल्चिंग लगाने से उनका जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो रिफ्लेक्शन से आपका जो एफिड है, जेसिड है, उनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो किसान दोस्तों, आपका जो इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो आपका ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। किसान दोस्तों, कपास में प्लास्टिक मल्चिंग करने से जो जड़ों का जो विकास है वो एकदम बढ़िया होगा। जड़ों का विकास अच्छा होने से उनका जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे आपकी फसल का विकास अच्छा होगा। विकास अच्छा होने से उसमें फ्लावरिंग इनिशिएशन बहुत ही जल्द आएगा। फ्लावरिंग इनिशिएशन जल्दी आने से जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो एकदम जल्दी मिलेगा। तो किसान दोस्तों, प्लास्टिक मल्चिंग करने से बहुत ही सारे फायदे हैं। वैसे हमारे बहुत सारे किसान जिसने ग्रोइट का ग्रो 6 नाम का मल्चिंग लिया था। जी हाँ किसान दोस्तों, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, कॉटन की फसल में ग्रो 6 नाम का मल्चिंग किसानों ने लिया था, जिसमें 30 से 40% तक की यील्ड किसानों के खेत में देखने को मिली थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कॉटन की फसल में प्लास्टिक मल्चिंग को कैसे बिछाना है। जी हाँ किसान दोस्तों, जब आप खेत की अच्छी तरह जुताई कर ले उसके बाद आपको बेड बनाना है। वैसे तो कॉटन की फसल 2 से 3 तरीकों से की जा सकती है। किसान ऐसे ही विदाउट बेड भी प्लांटिंग करता है और बेड बनाने के बाद भी प्लांटिंग करता है। तो किसान दोस्तों, अगर आप प्लास्टिक मल्चिंग में कपास की खेती करते हो तो आपको बेड बनाने की आवश्यकता जरूर रहेगी। तो आपको खेत की अच्छी जुताई करने के बाद उसमें गोबर का खाद डालने के बाद और सब बेसल डोज देने के बाद आपको बेड बनाना है। बेड की ऐसे देखा जाए तो विड्थ 2.5 से 3 फीट रखनी है। बेड रखने के बाद किसान दोस्तों, इनके ऊपर आपको ड्रिप की सिंचाई बिछा देनी है। ड्रिप की सिंचाई बिछा देने के बाद जो ग्रोइट का ग्रो 6 नाम का जो मल्चिंग है, जो प्री होल मल्चिंग है, जी हाँ किसान दोस्तों, ग्रोइट प्री होल मल्च भी किसानों को आवश्यकता के अनुसार देता है। तो ग्रोइट का जो ग्रो 6 नाम का जो मल्चिंग है वो आपको बेड के ऊपर बिछा देना है। वो बिछाने के बाद किसान दोस्तों, आपको 2.5 से 2 फीट का स्पेसिंग रखना है। वो स्पेसिंग में आपको कॉटन के बीच की बुआई करनी है। तो किसान दोस्तों, है ना एकदम आसान। तो राह किस बात की देख रहे हो, जल्द ही कपास की खेती में ग्रोइट का ग्रो 6 मल्च लगाए और कपास की फसल में अच्छा उत्पाद पाए। तो किसान दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त किया है। तो अगर आप ग्रोइट इंडिया के यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि ग्रोइट का साथ किसान का होगा विकास। धन्यवाद।